माइक ने हथौड़े से पुरानी टूटी फूटी दीवार को तोड़ दिया और उसमें से एक $100 का नोट हवा में उड़ता हुआ निकला। हैरानी में उसने अलमारी खोली तो एक काला बैग भरा हुआ दिखा। बाहर बिखरे नोट देखकर वह उसे खोलने को बेताब था। तभी दोस्त ने चिल्लाकर बोला कि छुट्टी का टाइम हो गया। किसी के पकड़ लेने के डर से उसने फटाफट अलमारी बंद की और बाकियों के साथ नीचे चला गया। फोरमैन दरवाजे पर खड़ा एक एक को गिन रहा था, क्योंकि 2 घंटे बाद इमारत को बम से उड़ाना था। कोई भी वहाँ रुक नहीं सकता था, लेकिन माइक का दिमाग उस बैग में अटक गया। पंचिंग कार्ड की लाइन में उसने बहाना बनाया कि उसका कार्ड बिल्डिंग में छूट गया। दोस्त को $100 थमाकर फोरमैन को बहलाने को कहा और चुपके से वापस गया। पुलिस की गश्त गुजरते ही वह रेलवे की दीवार फांद गया और उस जगह पहुंचा। बैग खोला तो उसमें ढेर सारे नोट थे। पास के कमरे में छिपकर गिना 3 बैगों में $30 लाख। ये उसे टेंशन फ्री लाइफ और बॉक्सिंग जिम का सपना पूरा करने का मौका दे सकता था। तभी बाहर जोर जोर से ठक ठक की आवाज आई। झांका तो एक बूढ़ा दीवार तोड़ रहा था, जाहिर तौर पर पैसे के लिए। माइक ने बैग भरे और चुपके से खिसक लिया। तीसरी मंजिल पर एक काले कपड़ों वाला बंदा ऊपर आता दिखा। घबराकर माइक वापस भागा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर जमीन पर पड़े लोहे के रॉड से जा टकराया, जिससे तेज आवाज गूंजी। तेज आवाज ने सबको अलर्ट कर दिया। माइक ने बैग छिपाया और बाकियों का ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन बंदूकधारी गैंग पहले ही पहुंच चुका था। उनका बॉस ने इलाके बांटकर सर्च शुरू किया। माइक पर्दे के पीछे छिपा, लेकिन वहाँ बूढ़ा भी था। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश रहे। पैसे न मिलने से बॉस गुस्से में आग बबूला था और किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, जबकि 90 मिनट में बम फटने वाला था। तभी गैंग ने माइक के दोस्त को पकड़ लिया, जो उसे ढूंढने आया था। उसकी जेब से $100 का नोट मिला तो बॉस को शक हुआ। उसने अपने आदमियों को उसे पीटने का ऑर्डर दिया। दोस्त की चीखें सुनकर माइक को गहरा अफसोस हुआ। गलती से सिर बाहर निकाला और कुछ ऐसा देखा जो उसे जिंदगी भर सताएगा। गुस्से में उसने बदला लेने का प्लान बनाया। एक गुंडे को लात मारी। माइक, जो पहले प्रोफेशनल बॉक्सर था, ने उसे लिफ्ट की खाई में गिरा दिया। दूसरा गुंडा आया, उसे भी हराया, लेकिन पीछे से हमले ने उसे ढेर कर दिया। बंदूक कनपट्टी पर रखकर पैसे का ठिकाना पूछा गया। माइक ने बहाना बनाया और पाइप से कचरा घर पहुंचा। वहां बूढ़े ने चाकू से धमकाया। माइक ने हथियार छीना, लेकिन बूढ़ा भी जबरदस्त था। उनकी फाइट ने गैंग को खींच लिया। दोनों ने मिलकर एक गुंडे को धोया और अलग अलग भागे। माइक को गलियारे में घेर लिया गया। उसने फायर पाइप खींची और नीचे कूदा, जहां बॉस की गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही थी। बूढ़े ने उसकी जान बचाई। बॉस ने खिड़की पर साया देखकर गोली चलाई, लेकिन गलती से गर्लफ्रेंड को मार डाला। बूढ़े ने बताया कि वह जेल गार्ड एरिक है, जिसकी बेटी को कैंसर है। एक कैदी ने 30 लाख छिपाने की बात बताई थी, जो उसने बॉस से चुराए थे। बॉस ने एरिक का पीछा किया था। माइक ने उसे 10 लाख दी। गैंग करीब आया तो दोनों ने पहले अटैक किया। माइक थक गया था, लेकिन एरिक ने गुंडे को बेहोश किया। एक और को गोली मारी। लिफ्ट की खाई से उतरने का प्लान फेल हुआ। छत की ओर भागे। एरिक ने ताला तोड़ा, लेकिन माइक गोलियों से दब गया। 10 मिनट बाकी थे। माइक ने एरिक को बेटी के लिए जाने को कहा। एरिक चला गया। माइक की गोलियां खत्म हुई। उसने नोट उछालकर बॉस का हथियार छीना। कंधे की चोट के बावजूद बॉक्सर माइक ने बॉस को हराया। एरिक कचरा ट्रक लेकर नीचे रुका। माइक ने छलांग लगाई और बम फटा। बॉस मलबे में दफन हुआ। दोनों 10-10 लाख लेकर निकले। एरिक ने बेटी का इलाज करवाया और माइक ने दोस्त की पत्नी को पैसे देकर अपने लालच की गलती सुधारी।